श्री ओम नमः सिद्धिभ्यः। णमीऊणजिणं वीरम् अनन्तवर्णाणदंसणसहावं वोचामिनियं सारं केवली सुध केवली भणिदम्। यह नियम सार परमागम है। इसमें गाथा 3 पृष्ठ 7 की प्रकरण अपना है। नियमेण यजम कज्जम तम नियमं म्लाणदंसण चरितं विवरीय परिहरत्थं भणिदं खलु सारमिति वयणम्। इस गाथा का सामान्य शब्दार्थ पहले कर लें, फिर अपन विशेष अपनी शैली से पढ़ेंगे। जम कज्जम, जो कार्य, नियमेण कज्जम, नियम से करने योग्य। देखो, कार्य शब्द के यहाँ 2 अर्थ, कार्य भी है और करने योग्य क्रिया रूप भी, ठीक है ना। संस्कृत में या प्राकृत में कार्यम या कज्जम जो है वो कृदंत का रूप भी है क्रिया की जगह, और वह इस तरह से भी होता है कि कार्य जैसे कहते हैं ना ऑब्जेक्ट, उस रूप में। तो जो नियम से करने योग्य है उसका नाम नियम है। वह क्या है? प्राण दंसण चरितम, ज्ञान, दर्शन और चारित्र। विवरीय परिहरत्थम, वह विपरीतता के परिहार के लिए होता है, ठीक है ना। यदि उससे विपरीतता का परिहार नहीं हुआ तो नियम से करने का कोई फायदा नहीं। भणिदम कहा गया है खलु, वास्तव में, सार मिधि वयणम, ये सार रूप वचन। अरे नियम सार क्या है? इसके नाम में एक विशेषण जुड़ा हुआ है ना भाई साहब। क्या जुड़ा हुआ है? सार। मैंने आपको बताया था सार का अर्थ संक्षेप भी होता है और सार का अर्थ निष्कर्ष भी होता है, ठीक है ना। निष्कर्ष यद्यपि संक्षिप्ति ही होता है, पर अकेला संक्षिप्तीकरण और वो उसका वास्तव में सार है, ये दोनों में कई बार बहुत अंतर है। हम किसी भी चीज को संक्षिप्त तो कर सकते हैं, बड़ी फोटो को छोटा करना बहुत आसान है, आप रिड्यूस कर दीजिए, लेकिन उसको सार नहीं कहा जा सकता, ठीक है ना। अब बड़ी फोटो में जो चीज हाईलाइट करना थी वो यदि रहे तब उसे सार कहा जाए, समझ गए ना। दोनों में एक तकनीकी अंतर। तो वही बात आपको बता रहे कि नियम से जो करने योग्य है एक बात, दूसरी बात उसका नाम नियम है और वह नियम ज्ञान, दर्शन, चरित्र है। फिर तीसरी बात, इसका उद्देश्य क्या है कि विपरीय परिहरत्थम, विपरीतता के परिहार के लिए ये होता है, ठीक है ना। और भणिदम कहा गया है खलु, वास्तव में, सार मिधि वयणम, यह सार रूप वचन, ठीक है ना। ये बात यहाँ पर सामान्य शब्दार्थ के रूप में पूरी हुई। अब देखिए इसकी हम जरा एक एक चीज को क्लियर करते हैं। पहला शब्द है नियमेण। यहाँ नियम शब्द जो है वह नियम सार का नियम नहीं है, ये कार्य करने का विशेषण है। भाई काम कैसे करना चाहिए? नियम से करना चाहिए, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं ले सकते, विकल्प नहीं ले सकते, अपवाद मार्ग नहीं, नियम से तो यही करने का है, समझ गए ना। संवैधानिक यही है, इसके अलावा कोई और विकल्प आपके लिए नहीं है। तो ये कैसे किया जाए उस प्रक्रिया को समझाने के लिए नियमेण प्रयोग है। ये नियम शब्द का परिचय नहीं, नियम शब्द का परिचय यहाँ। दोनों चीजों, देखो शब्द वही है लेकिन जैसी विभक्ति का प्रयोग किया उससे आप पूरा बदल रहा है। ये कार्य नियम से किया जाए मतलब आपको कोई छूट नहीं, करना ही है, चाहे आप हारी हो, बीमारी हो, अच्छा हो, बुरा हो। देखो ईरिया समिति मुनिराज नहीं करें चले, मतलब
मत चलो ईर्ष्या समिति नहीं करना पड़ेगी, मत बोलो भाषा समिति नहीं करना पड़ेगी, समझ गए ना, मत उठाओ रखो आधार निक्षेप समिति नहीं करना पड़ेगी। लेकिन वह दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय नहीं करे, इसका कोई विकल्प नहीं। अब आपको दोनों में अंदर खेल में क्यों यहाँ नहीं मेल कहा कि भाई तुम मुनि धर्म में यदि आए हो, मुनि धर्म का पालन कर रहे हो, तो इसमें कोई छूट नहीं है। जो नियम सार के वर्ण विषय है उनमें आप कोई छूट नहीं ले सकते, वो तो आपको नियम से करना ही पड़ेगा। ख्याल में दुनिया में बहुत सी चीजें होती हैं, मुनि धर्म में भी बहुत सी चीजें हैं कि जिनमें आपको छूट मिल सकती है। आप कह सकते हो ठीक है साहब हम ये नहीं करें, मत करो चले, लेकिन ये जो नियम सार का वर्ण विषय है वो भी सार रूप, तो उसके लिए आपको कोई छूट नहीं है, वो आपको करना ही होगा। ये इनका अभिप्राय है, ठीक है ना, क्लियर। तो नियमेण या जम कज्जम, जो नियम से करने, अब ये कार्य शब्द भी एक्चुअली दो तरह है, दो जगह है। एक कज्जम नियमेण के साथ भी है और कज्जम ये कार्य के साथ भी है। जो ये है यहाँ कृदंत, कृदंत माने क्रिया की जगह प्रयोग होने वाला, कि जो नियम से करने योग्य है, मतलब आपको करना भी ये जरूर है और नियम से ही करना है, उसमें कोई अपवाद नहीं लेना, कोई छूट नहीं लेना, तब तो उसका नाम नियम है। और तुम कभी करो कभी नहीं करो, जो मुनि धर्म में कभी करने क्यों कभी नहीं करने क्यों, उनको नियम नहीं कहा। इसका मतलब क्या हुआ, समितियां ये नियम नहीं, पांचों समितियां नियम नहीं, क्योंकि मुनि धर्म में हमेशा इनका पालन नहीं किया जाता, अनिवार्य रूप से पालन नहीं किया जाता। ये है ओकेशनली, जब वो काम करो तो इनका पालन करो, तो काम ही नहीं करो तो फिर पालन किस काम का, कोई उद्देश्य नहीं, कोई लाभ नहीं, समझ गए। यदि आप गमन करोगे तो ईर्ष्या समिति की जरूरत है, आप गमन ही नहीं कर रहे, चुपचाप बैठे ध्यान कर रहे, तो ईर्ष्या समिति की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। ये एसेंशियल नहीं है, ये ऑप्शनल है, लेकिन जो नियम होगा वो एसेंशियल होगा, वो ऑप्शनल नहीं है। अब टेक्निकल पॉइंट क्लियर हुआ। ये आचार्य देव यहाँ जो नियम से करने योग्य है, जिसमें आप कोई छूट नहीं ले सकते, किसी स्थिति में छूट नहीं ले सकते, दीक्षा के पहले क्षण से लेके समाधि के अंतिम क्षण तक, जिसमें कोई छूट नहीं है, आपको करना ही है, उसका नाम क्या है, नियम, ठीक है ना। अब वो नियम क्या है, विचार है, आदर्शवाद है, या करने योग्य कार्य है। तो उन्होंने कह दिया कज्जम वो कार्य है, वो कोरे विचार नहीं है, आदर्शवाद नहीं है, भाषण नहीं है। जैसे नेता लोग भाषण दे जाते हैं और बाद में खुद ही पालन नहीं करते, ये वो नहीं है, न नेताओं का है न पंडितों का। मुनि धर्म में व्याख्यान नाम की कोई चीज नहीं, उसमें व्याख्यान नहीं दो तो ये बड़ी तपस्या है, और व्याख्यान दो तो ये छोटा काम। यदि नहीं हो प्रमाण, आपको विश्वास नहीं हो, तो वचन गुप्ती ये कर्म निद्रा का कारण है, और भाषा समिति ये पुण्यबंध का कारण। बताओ इससे बड़ा प्रमाण और क्या देता कि नहीं बोलना ये बड़ा काम है, और बोलना ये छोटा काम। भले आप बोलने में धर्मोपदेश ही दोगे, मोक्ष मार्ग की चर्चा ही करोगे, विषय कसाई की चर्चा नहीं करोगे, तो अभी वो छोटा काम है आपकी साधना, समझ गए। जो वचन गुप्ती है वो तो रत्नत्रय में आ जाएगी, लेकिन भाषा समिति रत्नत्रय में नहीं, समझ गए। तो हमें यदि मुनि धर्म के बारे में वास्तविकता समझना है तो ये नियम सार आपको बहुत उपयोगी करेगा। और मुनि धर्म माने किसी पराई चर्चा नहीं है, हम अपनी फ्यूचर प्लानिंग ही कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, आगे के लिए जान रहे हैं। ये जो संस्कार है ना, वो अभिमन्यु माँ के गर्भ में चक्रव्यूह तोड़ना सुना था, तो जब मौका लगा तो वो तोड़ सका ना,
समझ गए? ऐसे ही अभी जो हमारे चित्त पे किए गए संस्कार, आप बताइए, जो हमारे प्रथमान योग में किस्से आते हैं, कहानियाँ आती हैं, घटनाएं आती हैं, वो झूठी है ही नहीं कह रहा हूँ, किस्से कहानियाँ कह के उनका वजन कम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भी आते हैं उनमें अक्सर आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि कोई व्यक्ति गया, वहाँ उसे जंगल में मुनिराज एक चट्टान पर तपस्या करते दिखे, वो उनके पास गया, उनके देखता रह गया, मुनिराज का ध्यान टूटा, उसने नमोस्तु किया, उन्होंने धर्म वृद्धि हो कहा, उसके इतनी देर में भाव बन गया, उसने दीक्षा ले ली। अब यदि उसे इन सबके संस्कार नहीं हो, इनके चिंतन नहीं हो, तो दीक्षा लेके करेगा क्या भैया? दीक्षा भी लेने के भाव नहीं आने। मतलब उसने अपने जैन है तो अपने जीवन में इन चीजों को, मुनि धर्म को संस्कार के रूप में, चिंतन और मनन के रूप में तो बाकायदा एडॉप्ट किया हुआ था। करना ही चाहिए, तब तो मौके पे वैराग्य होने पे ले पाओगे, वरना वैराग्य तो हो गया और आपको विधि नहीं आई, साधन नहीं मिले, तो कैसे लोगे? ये तो वैसे ही हो जाएगा कि दूल्हा तो सज के आ गया और घोड़ी नहीं आई, तो बारात काहे पे निकले? आपकी तो जैसे चाहे जा सकती है राजकुमार जी, आपको क्या है? आपकी कोई चैलेंज नहीं कर सकता, आप तो महान हो, मैं तो बाकी लोगों की बात कर रहा हूँ। समझ में आया? देखो कितनी बात के पीछे की बात। तो नियमम कज्जम वो कार्य रूप है, वो अकेले चिंतन मनन व्याख्यान रूप नहीं है। आज हमारा धर्म किस रूप होता जा रहा है? चर्चा करो तो धर्मात्मा, चर्या करो उसका स्थान नहीं। अब वो चर्या देखते भी है तो वो जड़ की क्रिया में देखते हैं, देह की क्रिया में, वो अंतरंग प्रणति रूप चर्या देखते नहीं। इसलिए ये जो है ये वास्तव में अंतरंग प्रणति रूप चर्या है। ख्याल में कार्य है, लेकिन दुनिया की उठापटक रूप कार्य नहीं है, अपने आप में परिवर्तन रूप कार्य है। अपनी चर्या में, अपने विचारों में, अपने श्रद्धान में जो परिवर्तन जिसमें नियम से होता है, उसका नाम, उस कार्य का नाम नियम। फिर तीसरा क्या कहते हैं? उद्देश्य स्वरूप और उद्देश्य होता है कि ये यहाँ पर इस ग्रंथ में नियम किस रूप में है। नवीन जी आपके लिए खास ध्यान देना, इस ग्रंथ में नियम किस रूप में है कि वयणम यहाँ वचनात्मक है। माने आचार्य देव कह रहे कि मैं आपको जो बोल रहा हूं वो उसका नियम तो था कज्जम, और यहाँ ग्रंथ में कैसा है? वयणम। तो जो हमने कह दिया इसको नियम मत मान लेना, मैं यहाँ कहूंगा ये सही है, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं। उन्हें 2000 साल बाद के लोगों से जुड़ना है तो कुंद आचार्य के पास कोई ऑप्शन नहीं था। विचारों के काल में वीडियो भी नहीं चलते थे, वो वीडियो बना के दे देते कि ऐसे ऐसे किया जाता, समझ गए? तो उनके पास क्या रह गया? एक ऑप्शन, वयण वचन, बोला चाहे लिखा, यही हमारे पास एकमात्र साधन है नियम का। क्योंकि मैं अंतरंग में जो करूंगा वो आप समझोगे या नहीं समझोगे, इसकी क्या गारंटी? कई व्यक्ति चुप होके क्या कर रहे हैं, आप कैसे निर्णय करें? हमारे यहाँ बड़े रोचक कथन चलते हैं, मौनम मूर्खस्य भूषणम और मौनम स्वीकृति लक्षणम। कोई बेचारा बोला नहीं, कि आता हो तो बोलेगा, गधाए मेरा आती नहीं है कुछ, क्या बोलेगा, ये भी कह सकते हैं। और वो बोल रह गया, देखो आप चुप, मैंने आपसे कहा था आप चुप रह गए, मैंने सोचा आप मंजूर कर रहे हो, बोलो दोनों बातें होंगी कि नहीं हो। अब क्या अर्थ लेना? कहते अर्थ लेना आपके विवेक पर है, अर्थ कोई आपको हर समय समझा के नहीं देगा, इतना विवेक आप में चाहिए कि क्या करना। तो यहाँ पर तो आप वचन रूप कह रहे हैं और यहाँ पर कार्य रूप कह रहे हैं कि तुम्हें अपनाना कार्य रूप में है और हम तुम्हें बता सकते वचन रूप में है, हम कार्य रूप में तुम्हें बता नहीं सकते। इस ग्रंथ में जो कुछ बताएंगे वो होगा वचनात्मक, लेकिन तुम्हें अडॉप्ट करना है कार्यात्मक, वचनात्मक नहीं। यदि वचनात्मक करोगे अडॉप्ट तो पंडित बन के रह जाओगे, मतलब
बोल बाल के रह जाओगे, समझा बुझा के रह जाओगे, कभी जीवन में उतार नहीं पाओगे। समझ गए? इसलिए यहाँ पर आचार्य ने बड़ी सावधानी से क्लियर किया। अब यदि इस तरह से मैं लिख लिख के नहीं बताऊं तो बोलने में रात को क्या परेशानी आती है इसमें। कल रात को क्या हो रहा था, यही हो रहा था, लिखने का साधन नहीं, इस तरह समझाने का साधन नहीं, तो वो एक्सप्लेन करने में, दृष्टि बनने में परेशानी होती है। अब ये लिखा हुआ है तो आपको तीन चीजें, अब कज्जम यहाँ भी है, कज्जम यहाँ भी है, अब ये तीन का अंतर आपको समझ में आ रहा है। और आप लिखा हुआ नहीं हो व्यवस्थित तो नहीं आता अंतर समझ। ये आपके यहाँ क्यों शुरू करवाए? हम चाहते तो वहीं से कर लेते, ऑनलाइन तो हो ही रहा है बाकी लोगों के लिए, लेकिन दरअसल ये जो फेस टू फेस व्यवस्था है ये वहाँ आप घुमा के उतना नहीं कर सकते जितना यहाँ कम से कम 4 लोग तो समझ रहे। वो चीज क्लियर करने के लिए ख्याल में। तो अब देखो कि ये जो वचन है, तो जब ये वचनात्मक है और करना नियम कार्यात्मक होता है, तो आचार्य आप क्यों कर रहे हो? बोलने का कष्ट ही मत करो, जिसकी जो गति होना होगी सो होगी। कहते नहीं, विवरीय परिहर्थम, इसका उद्देश्य है, स्वरूप तो है वर्णम, स्वरूप क्या है? वचनात्मक, लेकिन उद्देश्य क्या है? ये वचनात्मक उद्देश्य भी नियम में से विपरीतता का परिहार करता है। आज लोग कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, कर्म कांड करा रहे हैं, ठीक है ना। हमारे पास एक फोटो आया, सच्ची बात है, आपको दिखा सकता हूँ अभी बाद में, है फोन में, अगर एकदम निकाल नहीं सकता। उसमें दिया कि साहब एक दिगंबर महाराज जी और शंकर जी की पिंडी के पास बैठ के पूजा कर रहे, बिच्छी कमंडलधारी दिगंबर, और नीचे किसी ने कैप्शन दे दिया, शिवपथ पंथी मुनिवर प्रणाम। अब वहां जो लिखा है पूजन वे शिवपथ पंथी, वो मोक्ष पथ के पंथी है, वो दिया, और यहाँ पर इनने क्या मजाक बना दिया, शंकर जी के भगत। ज्ञान की थोड़ी वो रहती है ना, ये जरूर थोड़ी कि मुनि बन जाए तो सब पूरा एकदम केवल ज्ञान हो गया। अरे केवल ज्ञान कब कहा हमने? इतना ज्ञान नहीं है। अरे तो कैसे नहीं है? कैसे नहीं है? श्रद्धान पूर्वक ही ज्ञान सम्यक कहलाता है। जिसका श्रद्धान वीतरागता पे नहीं है उसका ज्ञान भी समीचीन नहीं है। मैंने 100 मुनि देखे हैं विद्यासागर महाराज के पास, मुझे कुछ मत कहो, 16 साल के। मैं क्या कह रहा हूँ, क्या ज्ञान है उनमें? कुछ मत कहो, दुनिया में क्या चल रहा है मैं ये बता रहा हूँ कि नियम सार में आचार्य कुंद क्या कह रहे हैं। मैं किसी महाराज के समय की समीक्षा नहीं कर रहा, मैं तो ये कैप्शन बताया, कैप्शन लोग कैसे कैसे अर्थ का अर्थ लगा देते हैं, जब उनको पता लगेगा ज्ञान। तुम्हारी बात समझने की कोशिश करो, मैं क्या कह रहा हूँ। कुंद क्या कह रहे हैं, वही ज्ञान तो दे रहे हैं। जिसको सीखना है नियम सार पढ़ो, सीखो, नहीं सीखना है मत सीखो, लेकिन जो है वह विपरीतता के परिहार के लिए ही। यदि आप कुंदाचार्य कहते हैं मैंने नियम सार लिखा और इसको पढ़ के इसके जानकार बन के, वक्ता बन के, फिर भी आप जीवन में से श्रद्धान और आचरण में से विपरीतता नहीं निकली, ध्यान रखना, कल का विषय बता रहा हूँ रात का, ज्ञान यहाँ कोई महत्वपूर्ण पक्ष नहीं है। ज्ञान के 2 रूप, एक नॉलेज और एक समीचीन ज्ञान, ठीक है ना। एक नॉलेज माने क्षोभसम, जो क्षोभसम रूप में याद कर रहे हैं वो तो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यदि ज्ञान का विषय जो बनता है उससे कोई सुधरता नहीं। सुधरते कैसे हैं? पहले श्रद्धान और दूसरा आचरण। क्योंकि बिगड़ते कैसे हैं? क्या पहले श्रद्धान और दूसरा आचरण। दर्शन मोह और चारित्र मोह ये है बिगड़ने के प्रमाण के इनका बंद हो रहा है, और सुधरने की प्रक्रिया का दर्शन मोह छीनो, चारित्र मोह छीनो, ये सुधरने की प्रक्रिया। इसलिए अन्य कोई विकल्प आपके पास नहीं है, पहले ये दिमाग में रखो। ख्याल में है? नॉलेज कितनी आपने ले ली, नियम सार का ज्ञान ले लोगे, इससे आपका भला नहीं होगा। नियम सार के प्रकांड विद्वान बन जाओ, इससे आपका भला नहीं होगा। नियम सार की सारी गाथाएं याद कर लो, इससे आपका भला नहीं होगा। आचार्य कहते हैं ईमानदारी से कि मैंने वचन कहे हैं, ठीक है, मेरा नियम सार वचनात्मक है, लेकिन इसकी वचनात्मकता का उद्देश्य पांडित्य नहीं है, बल्कि विपरीतता का परिहार,
जो गड़बड़ी चल रही है मुनि धर्म में वो दूर हो तो मेरे वचन सार्थक है, और यदि वो दूर नहीं हो तो वचन करना मुझे कोई पंडित नहीं बनना था, एक नियम सार का प्रवक्ता नहीं बनना था, एक नया ग्रंथ लिखना मेरा उद्देश्य नहीं था। मेरा उद्देश्य था कि मुनि धर्म में जो विपरीतता व्याप्त हो रही है उसका परिहार हो, इसके वचन पढ़ के लोग सही जाने कि मोक्ष मार्ग क्या है, दर्शन ज्ञान चरित्र क्या है, मुनि धर्म क्या है, वो सही समझे। अब कुछ क्लियर हुआ भाई साहब? ये जो तीन हमने आपको अलग अलग क्रम में बात लिखी तो तीनों के अलग अलग स्टेज क्लियर हुए। फिर से एक बार संक्षेप में लेते हैं कि नियमेण कज्जम, जो नियम से करने योग्य है, माने इसमें कोई ऑप्शन नहीं ले सकते। इसका मतलब मुनि धर्म के जो 7 आवश्यक हैं, 5 समितियां हैं, ये इसके पार्ट नहीं है। यहाँ तक कि 5 महाव्रत भी अनिवार्य रूप से पार्ट नहीं। आप कैसा और सब में तो पार्ट नहीं है कहा, और पंच महाव्रत को आपने अनिवार्य रूप से सब जोड़ दिया, माने पार्टली तो है, पूरी तरह नहीं है। हाँ सही है। जैसे अहिंसा है, अब बताइए अहिंसा से विमुख कोई भी मुनिराज कैसे हो सकता, किसी भी स्थिति में, समझ गए? अब अहिंसा महाव्रत में जो और बाकी प्रक्रियाएं देखते हो, अन्य जीवों को बचाने वाला काम, उससे तो व्रत हो सकते हैं भाई, जब अपने ध्यान में लीन है, बैठे हैं तो हो सकती है। लेकिन जो वैचारिक अहिंसा है, परिणामों की जो अहिंसा है, उनसे तो व्रत नहीं हो सकते, समझ गए? भाषा समिति से पूरे व्रत हो सकते हैं, क्योंकि जब बोलोगे नहीं तो भाषा समिति नहीं, समझ गए? लेकिन सत्य महाव्रत जो है उससे पूरी तरह व्रत नहीं हो सकते, क्योंकि विचारों में असत्य नहीं आ सकते, चिंतन में असत्य नहीं आ सकते। यदि सत्य महाव्रत से व्रत हो जाएंगे तो फिर चिंतन में असत्य आ सकता है। नरेंद्र जी क्लियर हुआ क्या अंतर आ रहा है दो चीजों में? देखो अब आप बाकायदा इस विषय को पढ़ रहे हैं, टू द पॉइंट नोट कर रहे हैं, ठीक है ना? अब आप कभी भी कोई पूछेगा या दाएं बाएं बात करेगा तो आप उसको दृढ़ता से समझा सकते हैं कि हाँ देखो आचार्य ने ये बात कही और ऐसे कही। हमारी कमी कहाँ हो जाती है, हम विधिवत नहीं पढ़ते हैं ना, तो बहुत सी चीजें छूट जाती हैं। उपदेश की तरह सुन लेते हैं, धर्म कथा की तरह सुन लेते हैं, ये कथा नहीं है, ये नियमेण कज्जम है, ये नियम से तुम्हें करना है, ये तुम्हारा ड्यूटी चार्ट है, जो किसी भी स्थिति में जिसमें कोई विकल्प या ऑप्शन नहीं है कि आप करो नहीं करो, कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, ये प्रति समय नियम से करनी है। ये 3/1 ये तृतीया एक वचन, कर्ता कर्म करण, तीसरी जो विभक्ति होती है ना वो 3/1 और 1/1 माने प्रथमा एक वचन। देखो आपको जब पूछ लिया तो अच्छी बात है, पूछ लिया आपको उत्तर मिलना चाहिए, खाली ये परिचय नहीं मिलना चाहिए। परिचय अलग चीज है, उत्तर अलग चीज। परिचय तो ये हो गया तृतीया एक वचन और ये प्रथमा एक वचन, फिर उत्तर क्या है? उत्तर ये है कि जिसमें तृतीया विभक्ति प्रयोग होती है वह साधकतम माना जाता है, वह करण माना जाता है, उससे ही कार्य होता है। और जिसमें प्रथमा दी जाती है नॉर्मली वो नाम तो कुछ तो नाम रखना था, बस नाम मात्र कहने के लिए भी प्रथमा दी जाती है, किसी का नाम लेना, ठीक है ना, तो प्रथमा दी जाती है। कोई जब विभक्ति देना ही नहीं हो तो प्रथमा दी जाती है। ख्याल में कर्ता में तो प्रथमा दी ही जाती है, लेकिन अकेला नाम उल्लेख करना है तो भी प्रथमा दी जाती है। जहां कोई विभक्ति नहीं देना हो आपको तो बिना विभक्ति के प्रयोग होता नहीं है, तो वहां पर प्रथमा दी जाएगी। इसलिए यहां प्रथमा का परिचय दिया कि ये कर्ता नहीं लेकिन ये नाम था, नियम एक नाम था, इसलिए यहां प्रथमा दी। और वो नाम किस रूप में था कि वो भी कज्जम था, नियम से करने योग्य, नियम रूप जो कार्य है, इसलिए ये लक्ष्य बन गया। ख्याल में? और जब ये लक्ष्य बन गया तो उसके लिए भगवान आप कैसे समझाओगे, आप क्या कर रहे हो उसके मामले में? तो उन्होंने समझाया कि मैं तो यहां वचन रूप प्रयोग कर रहा हूं, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं ये वचनात्मक है, भाषात्मक है, इसका सही अर्थ तुम्हें कार्य में निकालना पड़े। मैं कहूंगा वचन से और तुम्हें एडॉप्ट करना है कार्य।
2000 साल पहले उनको लग रहा था कि मतलब मुनि धर्म में इतनी ज्यादा विपरीतता। उनके समय हो चुकी थी। असल में श्वेतांबर जो उदय आया उनसे 300 साल पहले आ चुका था लगभग। शुरुआत भद्रबाहु स्वामी के काल में हो गई थी, उनसे लगभग 300 साल पहले थी, समझ गए ना। तो वो जो आया तो सबसे बड़ी समस्या तो तभी थी। आज तो सबके खेमे अलग अलग बढ़ गए। पहले जैन एक थे, एक ही खेमे में एक ही मंच पे 10 तरह के साधु मिल रहे थे, कोई कुछ। तो वहां सत्य स्वरूप समझे कैसे? जो नया दीक्षित है वो किस मुनि धर्म का पालन करे, किस विधि से पालन करे, ये समस्या तब ज्यादा थी। आज तो सबके संविधान बन गए। तेरापंथी कहते हैं हमारे साधु ऐसे ऐसे करेंगे, स्थानकवासी कहते हैं हमारे साधु ऐसे ऐसे करेंगे, मंदिर मार्गी कहते हैं हमारे साधु ऐसे ऐसे करेंगे, दिगंबरों में भी जो मूल अपनाए वाले हैं वो कहते हैं हमारे साधु ऐसे ऐसे करेंगे, जो 20 पंथी है वो सबके अब तो संविधान बन गए। पहले तो संविधान नहीं था ना, क्या करें क्या ना करें, कौन सा एसेंशियल है और कौन सा ऑप्शनल है, यही पता नहीं। जिसके मन में जो आ रहा सो कर रहा। तो उस विडंबना से बचने के लिए आचार्य देव ने कहा कि मुनि धर्म में जो अनिवार्य रूप से करने योग्य है उसका कथन मैं इसमें करूंगा, वो वचना। लेकिन समस्या क्या है, मैं तो लिखूंगा या कहूंगा वचनात्मक, लेकिन तुम उसे वचनात्मक मत लेना। नहीं आया समझ? ठीक है, सही बोला, शांत रहिए। तो आप भी बोलो शांत रहिए। अब क्या हो, शांत रह के दिखाऊं। तो मैं वचनात्मक बोल रहा हूं, आप क्यों बोल रहे हो? आप भी तो हल्ला मचा रहे हो। अब क्या करें? अब बताओ, इसका कोई उत्तर है आपके पास? नहीं बोले तो भी हल्ला होता, और बोले तो ऐसे ढीठ मिल जाए तो वो भी हल्ला करेंगे। अब निदान क्या है कि निदान ये है कि मैं वचनात्मक कहूंगा और तुम कार्यात्मक करना। मेरा नियम का स्वरूप वचनात्मक होगा, लेकिन तुम्हें ये वचन में दोहराना नहीं, कार्य करना, तुम्हें ये कार्य में अडॉप्ट करके बताना, अप्लाई करके बताना। कितना क्लियर आचार्य ने हर चीज को कहा है। अब हमारी कमी है कि हम उतना क्लियर समझ नहीं पाते, इसलिए ये प्राइमरी क्लास की तरह एक एक चीज समझाना बहुत जरूरी। कम से कम आप लोग जीवन में कभी नियम सार लेके बैठे तो फिर आपको भ्रम तो नहीं होगा कि आचार्य इसमें कौन शब्द क्यों कहना चाहिए। अभी तक हम लोग चीजों को श्रद्धा से ग्रहण करते हैं। समस्या क्या है, जब अकेली श्रद्धा से ग्रहण किया जाता है तब सिर्फ हाथ जोड़े जाते हैं। हम समझने की कोशिश, समझ गए? अरे आचार्य कह रहे झूठ थोड़ी कहेंगे। ये श्रद्धान का सही तरीका नहीं है। श्रद्धान वास्तव में ज्ञान पूर्वक स्पष्ट ज्ञान लो, स्पष्ट नॉलेज जो लो, और उसके बाद उसका दृढ़ सिद्धांत करके उसे आचरण करो। तरीका ये। समय सार जी में आपने कई बार देखा होगा, आचार्य देव पहले ही अधिकार में, जीव अधिकार जो है उसमें ज्ञान दर्शन चारित्र का 3 तरह से उल्लेख करते हैं। दंसण चरित्राणि, दर्शन ज्ञान चारित्र, नाणम दंसनम चरित्रम ज्ञान दर्शन चारित्र, चरित्र दंसनम नाणम चारित्र दर्शन ज्ञान। ये जो पलटा पलटी कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, कभी आपने विचार किया? जी, अब आप कभी मौका लगे तो देखना उस गाथा में जिसमें जो क्रम दिया है उसका अर्थ उसी क्रम से निकलता है, लेकिन नीचे लिखने वालों ने उन सबको क्रम बदल के दर्शन ज्ञान चारित्र कर दिया। आचार्य ने सुउद्देश्य लिखा और हमने क्या किया, बदल। जहां उनका उद्देश्य पहले सीखो, सही निर्णय करो, उसके बाद श्रद्धान करो, तो राण दंसण चरित्रम ये क्रम दिया। ज्ञान, श्रद्धान, फिर अप्लाई। तो ये जो नियम सार है इसमें कौन सा क्रम लगेगा? प्राण दंसण चरित्रम। देखो क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, गाथा पढ़ो, तीसरी गाथा पहली पंक्ति, नियमेण यजम कज्जम तम नियमम प्राण दंसण चरित्रम। आगे बात, ज्ञान दर्शन चरित्र,
आ गया क्रम, वही क्रम आ गया कि नहीं आ गया, जो प्रवचन समय सार में भी है वो। लेकिन समय सार में वहां भी इसी दृष्टिकोण से, जहां ज्ञान की पहले चर्चा कर रहे हैं, उसका मतलब पहले आपको समझना और सीखना है, क्लियर, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करो, और सही कॉन्सेप्ट करके तब श्रद्धान करोगे तो वो श्रद्धान कार्यकारी होगा। हाथ जोड़ के श्रद्धान दिखाओगे तो वो किसी काम का नहीं। नियम सार को हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा, ये तो हाथ जोड़ो पीछे छोड़ो हो जाएगा। समझ गए ना? हमारे आजकल के सुखसागर महाराज है, उनका डायलॉग है हाथ जोड़ो पीछे छोड़ो। तो मैं कर रहा था, दर्शन कर लिए, अब जाओ हटो, हाथ जोड़ो पीछे छोड़ो। पीछे छुड़ाने के लिए नहीं, आपका श्रद्धान कहीं पीछे छुड़ाने के लिए तो नहीं है। यदि वो ज्ञान पूर्वक होगा तो वो श्रद्धान समीचीन ग्रहण रूप होगा, वह रिस्पॉन्सिबल होगा। और बिना जाने जो होगा वो क्या होगा कि वो पीछे छुड़ाने के लिए, हमें जानने ही नहीं, हमें सीखने ही नहीं, जो है सो सब शुद्ध है। वहाँ राजकुमार जी के और पड़ जाओ तो बचना मुश्किल, आपको घर तक पहुंचा के आएंगे, कह देंगे कि क्या है साहब ऐसा हो रहा है, दुनिया इतना कर रही है, तुमसे तो अच्छा कर रहे हैं। मुद्दा ये सब नहीं है, कितने अधिक लोग कर रहे हैं ये भी मुद्दा नहीं है, और हमसे अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं ये भी मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि जो पद पे वो कर रहे हैं उस पद का कर्तव्य क्या है, वो यहाँ नियमसार में बता, ठीक है ना। उसमें यदि कुछ भी विपरीतता है तो पहले उसे सुधारो, यदि सुधारते नहीं हो तो आप नियमसार के अधिकारी नहीं। आजकल एक नया फैशन चल गया, क्या चल गया भाई साहब? वाचना। हर कोई वाचना करता है। वाचना में करना क्या, पढ़नी तो है, पढ़ लिया। मानने की बात कब कही थी? आपने पढ़ने की कही थी, पढ़ ली। मानने की कब कही थी? जैसे आजकल गीता पे हाथ रखो, समय सार पे हाथ रखो, धरवा लो, रख लेते हैं। लेकिन हमने कब कही थी? वो तो हमने रूढ़ी समझी कि अदालत में ऐसा बोला जाता है कि जो कुछ कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ये तो यहाँ की परिपाटी है। ये मैंने संकल्प के रूप में कब लिया? ये दो चीजों का अंतर। ऐसे ही धर्म की चर्या को हम औपचारिकता रूप में, भाई यहाँ ऐसा कहा जाता है, ये नहीं है। जो कहा है उससे पहले अपने विपरीतता का परिहार करो। जो दिमाग में वायरस घुसा हुआ है, जो आचरण में वायरस घुसा हुआ है, उसको सुधारो। बाकी बात बाद में करेंगे आपसे। पहले ये देखो ये ठीक होता है कि नहीं, और यदि ठीक नहीं होता है तो नियमसार वाचना के लिए नहीं। कहीं किसी ने नियमसार पे वाचना, गलती से मेरे जैसे खतरनाक आदमी को बुला लिया, मैंने छूटते ही यही बात बोली। हमने कहा भाई साहब ये आचार्य कह रहे हैं कि ये जो वचन है ना, ये वचन भी वचन सार्थक कम है कि जब विपरीतता का परिहार करो। जो नियम सार में कुंदकुंदाचार्य देव ने प्रतिक्रमण का, प्रायश्चित का, आलोचना का जो स्वरूप दिया, यदि उससे गड़बड़ कुछ भी है और वो तुम पहले सुधारते नहीं हो तो इसके पढ़ने का कोई सेंस नहीं। ये बुद्धिमानों का कार्य नहीं है, ये तो उद्दंडों का कार्य है। नहीं यार, सच्ची घटना बताता हूँ, सच्ची घटना। दो कहीं अपना जगह का नाम नहीं लूंगा, मोक्षों में भी इंसान तो वो भी झगड़ा हो गया, तो कुछ औजार हथियार तो थे नहीं, झगड़ा हो गया, तो बताओ कौन काम आएंगे? अब मैं ज्यादा नहीं कहूँगा भाई साहब, आप सब समझदार है, ठीक है। उनने जो अभी तक पढ़ रहे थे, ढोक दे रहे थे, उठाया और ये विडंबना आ जाए तो भाई साहब इसे शास्त्र कहेंगे कि शस्त्र कहेंगे? उसमें क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है। उसमें शास्त्र संज्ञा तब सार्थक है कि जब उससे सीखो, अपने आप को सुधारो, अपग्रेड करो, तब तो वो शास्त्र संज्ञा है। और यदि लड़ने के काम आ जाए तो शस्त्र संज्ञा, अभिमान के प्रदर्शन के काम आ जाए तो शस्त्र संज्ञा है, शास्त्र संज्ञा है।
नरेंद्र जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या अंतर पड़ रहा है? इसलिए आचार्य ने कहा कि मेरे वचनात्मक है। ये जो नियम सार की गाथा है वो वचनात्मक है, लेकिन वो तुम्हें नियम कब बनेगी कि जब तुम कार्यात्मक बनाओ, अप्लाई करोगे, तब उसका नाम नियम है। और लिखे और पढ़े का नाम नियम नहीं। कितना क्लियर प्रतिपादन कि मेरे तो वचन है, मेरे लिए नियमसार वचन है, क्या करूं, मेरे पास आप तक पहुंचाने का कोई और साधन नहीं। तो मैंने वचनात्मक किया, लेकिन आपको कैसे करना है? कार्यात्मक। यदि आप उसको यहां नहीं ले जा पाए तो मेरा नियमसार लिखना व्यर्थ और आपका नियमसार पढ़ना। उसको आचरण नहीं कह सकते। आचरण आजकल के लिए बात ही नहीं। आचरण देखो ऐसा है, कार्य माने अप्लाई करना। आचरण शब्द को हम थोड़ा परिभाषात्मक ले लेते हैं। जैसे कोई भी चीज, आप हर चीज के लिए बहस भी कर सकते हैं, ठीक है। ये पुराने हरियाणा रोडवेज की बसों में होता था, पुराने उनमें कि साहब वो किसी ने कहा कि लेडीज सीटें भाई साहब खाली कर दो, क्या लिखा है? देखो वो ऊपर लिखा है, तो कई ऐसे तो लिखा है सामने कि हैंडलूम की साड़ी पहनो, तो कल के दिन कहना तुम साड़ी पहन के आओ, तुम कपड़ा पैंट शर्ट पहन के क्यों आए? कि बसों में पता नहीं क्या क्या लिखा रहता, मैं क्या क्या मानू। ऐसे दुरुपयोग हो सकते, आप पॉइंट समझ रहे? इसलिए यहाँ कार्य ये करने योग्य ही है, करना ही है, यू शुड अप्लाई इट। आचरण को हम जरा थोड़े एक पारिभाषिक अर्थ में ले लेते हैं, भाई सदाचरण, उच्चाचरण, चारित्र, वो जरा थोड़े से टाइप्ड हो जाते हैं। वो कह रहे हैं कि जो नियम में तीनों चीजें, ज्ञान भी, दर्शन भी, चारित्र भी, वो तीनों ही करने योग्य हैं। तीनों में कोई भी अकेला जानने योग्य नहीं, तीनों में कोई भी अकेला हाथ जोड़ने योग्य नहीं। पहले जानो, फिर श्रद्धानो, और उसके बाद अपना, तब वो नियम है। और यदि इस प्रक्रिया से नहीं गुजरा तो वो नियम नहीं। अब डिफरेंस ख्याल में आया? क्यों भाई साहब? डिफरेंस जो दोनों बातों में क्या अंतर पड़ा, क्या मैं यहाँ बताना, मैं मतलब आचार्य देव क्या बताना चाहते हैं वो कुछ कुछ क्लियर हुआ ना, ठीक है ना? ये हमें समझना है। फिर इसमें एक शब्द है विवरीय परिहरथम, और साथ में खलु। खलु, खलु माने वास्तव में सार मिधि वर्णम। ये जो वचन है ये सार रूप है। अब सार के दोनों अर्थ जान, निष्कर्ष भी और संक्षेप भी। इसको पूरा सिद्धांत मत मानो। नहीं आया समझ नवीन जी भाई साहब? देखो इसमें जो जो अधिकार है, प्रतिक्रमण अधिकार में प्रतिक्रमण करने की विधि नहीं है, विधि नहीं दी, बल्कि प्रतिक्रमण वास्तव में किसे कहते हैं? वो दी सार विधि वर्णम। जो प्रोसेस हो तो उसमें तो हर चीज बताना पड़ेगी। प्रतिक्रमण के शुरुआत में ये किया जाता है, बीच में ये किया जाता है, अंत में ये किया जाता है, इसका ये यहाँ पर उसका मूल उद्देश्य बताया कि वास्तविक प्रतिक्रमण क्या है, वास्तविक आलोचना क्या है, आलोचना कैसे की जाती है। आलोचना माने निंदा नहीं मत समझना, आलोचना माने मुनि धर्म में जो जैसे हम आलोचना पाठ पढ़ते हैं, ये कैसे की जाती है ये नहीं दिया। ये दिया कि वो सच्ची आलोचना कहते हैं किसे। अब आपको अंदर समझ में आ रहा क्या कहना चाहते आचार्य यहाँ क्या कह रहे हैं? सार विधि वर्णम, ये तो वास्तव में सार रूप है, माने किसी का कॉन्सेप्ट समझाया है हमने, प्रोसेस नहीं समझा। नियम सार से आप प्रोसेस निकालना चाहोगे तो कहीं ना कहीं धोखा खा जाओगे। ये मुनि धर्म की प्रोसेस का ग्रंथ नहीं है, ये मुनि धर्म के कॉन्सेप्ट का ग्रंथ। ये चीजें समझे बिना अमित जी भाई सब सच बताओ, सही बात, कि हम कभी किसी ग्रंथ को सही रूप में पढ़ सकते हैं? ये बेस है साहब,
सीखने समझने के लिए बेस है। और हर आचार्य कुंद जैसे महान आचार्य वो क्लियर हर बात कहते हैं, लेकिन हम उस तरह से पढ़ते ही नहीं। खलु माने निश्चय से, निश्चय नहीं से। अब आप पहुंच गए प्लेन टूबला फिरोजाबाद। मैं कह रहा हूँ ये जो मतलब बेसिकली ये जो कहा गया है सभी ग्रंथ के लिए वैलिड है, तो मतलब खाली नियम सार क्या है, तो सभी में सबसे लेकिन वो यहाँ नहीं। अब जैसे मूलाचार है, भगवती आराधना है, उसमें बाकायदा प्रोसेस बताई। चलो ठीक है, लेकिन मतलब इसमें प्रोसेस नहीं बता के उसका कॉन्सेप्ट बताए। लोग प्रोसेस तो कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट पता नहीं होता। प्रतिक्रमण है वास्तव में क्या, प्रतिक्रमण करने पर होना क्या चाहिए आपके, आप क्रिया तो गिन लेते हो कि ये होना चाहिए, लेकिन उससे परिणामों में क्या अंतर आना चाहिए। जैसे आप कपड़ा कभी धोते हो तो धोने के बाद उसकी चमक में, कलर में अंतर आता है कि नहीं होता। तो ऐसे आपको वो सिखाया गया कि धोने का मतलब क्या होता है। यदि धोने के बाद भी कमीज का कफ और कॉलर गंदा है तो तुम्हारा धोना बेकार है। अब चाहे वो साबुन का दोष हो चाहे धोने वाले का दोष हो। अब पॉइंट यहाँ तो ये बताया तुम्हें पहले किस में भिगोना चाहिए, किससे रगड़ना चाहिए, ये नहीं बताया। जबकि भगवती आराधना में मूलाचार में वो सब बताया। अब आप अंदर समझ रहे हैं मेरे बात। इसलिए किसी आचार्य और किसी ग्रंथ के बारे में वो जो कॉन्सेप्ट बताते हैं उसको हमें क्लियर करना बहुत जरूरी है। अब इसमें से कोई मुनि धर्म का स्वरूप निकालना चाहे, प्रक्रिया निकालना चाहे, तो नियम सार नहीं है। कितना बड़ा अंतर बड़ा नवीन, तो उनकी हिम्मत है कि इसके बाद भी जब उनको मौका मिलता है वो आती हैं, बैठती हैं। शरीर की प्रतिकूलता है, संयोगों की प्रतिकूलता है, लेकिन उन्हें पता चले तो वो जरूर तत्व चर्चा स्वाध्याय के लिए बैठती हैं। ये उनका अपना इस तत्व के प्रति लगाव है, ये हमें अनुकरणीय है। हम छोटी छोटी बात पे विचलित होने लगते हैं और वो लाख प्रतिकूलता के बावजूद सुनना चाहती हैं, जैसे बने वैसे। तो ये तो हमें उनकी लगन तो अनुकरणीय है। लेकिन यहाँ प्रकरण क्या है, यहाँ प्रकरण उस लगन का नहीं है। यहाँ कहते हैं कि वास्तव में जो ये वचन है, आचार्य देव कह रहे हैं मेरे, वो वचन याद करने और दोहराने के लिए नहीं है। ये पंडितों के काम का ग्रंथ नहीं है, पंडिताई का ग्रंथ नहीं है। ये क्या है कि इन वचनों से पहले तो विपरीतता का परिहार करो। कौन करेगा? जो वो उस भूमिका को अप्लाई कर रहा होगा वो करेगा। ये परिहार नॉलेज में होगा कि चर्या में होगा? चर्या में। हाँ, राजकुमार जी बिल्कुल सही बोले। किस में होना चाहिए? चर्या में। और पंडित किस में करते हैं परिहार? नॉलेज। देखो तुम ये अर्थ करते थे, देखो ये अर्थ नहीं। नॉलेज में तो नियम और ग्रंथों में ये सब चीजें लागू पड़ सकती है, लेकिन नियम सार में जो विपरीतता का परिहार करना है वो चर्या में करना है। क्योंकि यहाँ पर नियम कार्य का नाम है, नियम विद्युत्ता का नाम नहीं है, नियम क्षयोपशम का नाम है। क्षयोपशम में आपने परफेक्ट जान लिया तो आप नियम सार के ज्ञाता नहीं। बिल्कुल परफेक्ट जान लिया, अक्षर अक्षर से सही जान लिया तो भी आप नियम सार के ज्ञाता नहीं हो। बोलो इससे दिक्कत और क्या बात? अरे सब कैसे नहीं, एक एक गाथा एक एक शब्द याद है होगा, लेकिन नियम किसका नाम है? पहले तो विपरीतता का परिहार करो। सुधार कौन करेगा भाई? जो लिख के नहीं दिखाएगा उसकी गलती कैसे निकलेगी? ऐसे ही जो आचरण में नहीं लाएगा मुनि धर्म को, उसके ना विपरीतता होगी, और जब विपरीतता नहीं है तो परिहार किसका करो, सुधार किसका करो? समझ गए ना? इसलिए ये वास्तव में किसके काम का है? हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अपनी फ्यूचर प्लानिंग के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, इतने काम का तो है। लेकिन वास्तव में फॉर द अप्लाई ये किसके काम का है? ये मुनिराजों के काम का है कि इसे वचनात्मक रूप से पढ़ो, अपनी विपरीतता का परिहार करो और परिहार करके उसको नियम रूप कार्य बनाओ। जो नियम से ही करना। आजकल कई लोग चीज जान जाते, मान भी लेते, लेकिन उसके बाद भी अप्लाई नहीं। मैं आपको भेज सकता हूं, मेरे पास एक जैन पत्रिका के कवर पेज पे
सारे जैन, आज के जैन साधुओं के और उनके कोई आचार्य के कमेंट्स, उसमें उन्होंने ईमानदारी से लिखा, बोला, छपा कि हाँ, जो जैन साधु की चर्या है हम में से कोई भी नहीं करता है। आपको चाहिए मैं भेजूं? जो जैन साधु की असली चर्या है हम में से कोई नहीं करता। दंग रहे। अरे नहीं करते तो फिर अब करो, सुधारो, विपरीतता का परिहार करो, क्योंकि जो नियम है वो तो नियम से करने योग्य होता है। आप जान रहे, मान रहे, पर ना विपरीतता का परिहार कर रहे, ना नियम से उसे कर रहे। पॉइंट समझे नरेंद्र जी? गड़बड़ी कहाँ? हम आपको कैसे माने कि आप ईमानदार हैं, आप सत्यवादी, हम कैसे माने? तो क्या हुआ, किसी की थोड़ी सी लीक से हटके बात है, लेकिन बड़ी व्यवहारिक बात है। कोई व्यक्ति थोड़े से वो भजन मंडली वाला था, साधु टाइप, कथावाचक, लेकिन डाकू भी था। तो वो किसी के यहाँ गया, एक कोई बुढ़िया विधवा अकेली रह गई थी, उसके अपने चेलों के साथ गया, सारा कुछ सामान लूट लिया उसका कीमती। वो ज्यादा पीछे पड़ी, उसको भी बिठा लिया और ट्रैक्टर ट्रॉली में लाद के चल पड़ा। अब वो बुढ़िया चिल्ला रही, अरे मैं लुट गई, हाय मैं बर्बाद हो गई। तो वो अपना हारमोनियम निकाल के साथ में कहता, बुढ़िया सही कहती है, बुढ़िया सही कहती है। अब जितने लोग देख रहे, कहते यार क्या भजन मंडली है, वो सच में रो रही और ये उसको कवर करने के लिए कह रहा बुढ़िया सच कहती है। और सब हंस रहे, न पुलिस वाले रोक रहे, न कोई बचा रहा, बुढ़िया चिल्ला चिल्ला के परेशान। ये स्थिति हो रही है भाई साहब। बुढ़िया सच कहती है, कुंद कुंद सच कहते हैं, ये तो बोला जा रहा है, लेकिन जो शब्द हैं उनको अप्लाई नहीं किया जाता। ये हारमोनियम बजा के बुढ़िया सच कहती है, कोई सेंस नहीं। दिस टोटली नॉनसेंस। संजय भाई बात समझ में आई? क्या कह रहे हैं? ये कुंद कुंद कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। हमने कुंद कुंद कहते हैं, मेरा जो नियम सार है वो वचनात्मक है, लेकिन मैं जो बता रहा हूं कि इसको कार्य में लागू करना तब ये नियम कहलाएगा, और नियम से करना, ऑप्शनल मत करना, तब ये नियम कहलाएगा, अन्यथा ये नियम नहीं कहलाएगा। बहुत गहरी बात है, इसको हम इसी रूप में सुने, समझें और अप्लाई करें, ये मेरा निवेदन है। इसकी बाकी आगे की चर्चा मैं रात को लूँगा, आज थोड़ा समय का भी है, और आज यहाँ पाठ भी दिख रहा है, सब लोग आए हैं, तो वो अपनी शांति से कर सके, ऐसी मेरी बात। इसको भी स्टॉप।